नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में, एक ऐसे भाव के बारे में जो जीवन के अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है। या आप इसको एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जीवन का, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है आशा। क्या जीवन में आशावादी कैसे बना जा सकता है, जीवन में हम आशा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आशावादी बनना जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इन सभी बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो जीवन के अंदर आशावादी बनना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस दुनिया के अंदर आशावादी बनना एक बहुत ही ज़रूरी कार्य होता है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस व्यक्ति के जीवन में आशा नहीं है या जो व्यक्ति निराशा है, जिस व्यक्ति के जीवन में निराशा है, वो व्यक्ति एक मरे हुए व्यक्ति के समान माना जाता है। क्योंकि निराशा व्यक्ति को जो है वो सफलता से दूर करती है और निराशा व्यक्ति को जो है वो अपने लक्ष्य की ओर जाने नहीं देती है। तो निराशावादी क्यों, हम आशावादी क्यों नहीं बन सकते, क्यों हम निराशावादी बने हुए हैं? तो अगर आशा है जीवन के अंदर, अगर आशा है जीवन में, तो उत्साह है, उमंग है, ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं। अगर आशा है तो विश्वास है, सफलता है, स्वास्थ्य है, और अगर ये चीज़ें हैं तो हम पूरी ऊर्जा के साथ में ऊर्जावान बन करके अपने लक्ष्य की ओर जा सकते हैं पूरी एकाग्रता के साथ में। अब बात ये आती है कि आशावादी हम कैसे बन सकते हैं, आशावादी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो आशावादी बनने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको गौर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। नंबर 1 आपका आता है सकारात्मक सोच, यानी कि आप हमेशा सकारात्मक रहिए, किसी भी नेगेटिविटी से आप दूर रहें, नेगेटिव ऊर्जा से आप दूर रहें। जो कोई भी नेगेटिव बात करता है वो उन लोगों से आप दूर रहें। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार या भाव आपके मन के अंदर आने ही ना दें। और इन नकारात्मक विचारों को दूर करने का एकमात्र उपाय मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात आपको ये होती है कि आप किसी भी साहित्य को, जो अच्छा साहित्य है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अच्छे साहित्य को पढ़ या फिर सुन सकते हैं। ये चीज़ें होती है जो आपको सकारात्मक बनाती है। अगर आप सकारात्मक हैं तो हमेशा आप आशावादी भी हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है। दूसरी बात ये होती है कि किसी भी कार्य को करते समय उसके मायने देखें। मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को करते समय उसके गुण और दोष दोनों के बारे में चर्चा करनी जरूरी होती है। दूसरी बात ये, हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखें। मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ या किसी भी काम को आप करते हो तो उसके साथ में उस काम की परीक्षा होती है, लेकिन उसी के साथ में आपके धैर्य और संयम की परीक्षा भी होती है। मान लीजिए आपने कोई आज काम स्टार्ट किया तो, और लेकिन आप ये चाहते हैं कि उसका काम मुझे तुरंत मिले, फल तुरंत मिले, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आज आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो उसका आपको दीर्घकाल में प्रभाव देखने को मिलता है या परिणाम देखने को मिलता है, लेकिन परिणाम जो होता है वो आपकी मेहनत के आधार पर आपको मिलता है। तो ये सारी बातें होती है। धैर्य और संयम जीवन के दो अहम पहलू हैं। दूसरी बात, आशा एक ऐसा हथियार होता है जो किसी भी विकट परिस्थिति के अंदर आपको संबल प्रदान करता है। इसके अलावा आशावादी बनने के लिए आपको ईश्वर पर विश्वास करना है, उनकी प्रार्थना करनी है और ये कहना है कि मैं अवश्य सफल होऊंगा, मैं अवश्य ऑफिसर बनूंगा, है ना। तो हमेशा अपने चेहरे के ऊपर एक प्यारी सी मुस्कान रखिए। जीवन में लक्ष्यों पर गौर कीजिए, जो जो आपके लक्ष्य हैं उन पे गौर कीजिए। उसके बाद में मन के अंदर दृढ़ विश्वास रखें। कभी भी भूलकर आप ये न सोचें कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, कि मैं कमज़ोर हूँ, या आप हमेशा ये सोचें कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ज़रूरत है तो आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की है। भूलकर भी आप कभी अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट लेकर के कभी न आए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर अड़िग रहें। और यही आशा है, यही आशा हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर सकती है। आशावादी बनना व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है
और इस अंग को अगर जिस प्रकार से व्यक्ति के एक यदि किसी अंग को काट दिया जाए या फिर उस शरीर में उस अंग का अभाव है तो वो व्यक्ति विकलांग या पंगु हो जाता है। तो उसी प्रकार से निराशा या आशा भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसके बिना जीवन जो है वो पंगु हो जाता है। ठीक है, उम्मीद वो चिंगारी है जहाँ से जीत दिखाई देती है। ठीक है, कि जो आप कर सकते हो, हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद रखनी है कि जो आप कर सकते हो वो आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा वो काम नहीं कर सकता, है ना। कि अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। जिस प्रकार से सूर्य न तो कभी अस्त होता है और न ही उसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी कभी निराशावादी नहीं बनना है। अगर आप आशावादी बनेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, सदा जो है वो शक्ति ही जीवन है। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि आशा ही जीवन है, निराशा मृत्यु है। निराशा अपने आप आती है और आशा को लाना पड़ता है। सफलता के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, एक बार नहीं तो बार बार करना पड़ता है। अच्छे साहित्य से जुड़े, सकारात्मक विचारों से अपने आप को परिपूर्ण करें, अपने अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण करें, बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का सभी प्रकार का सलीका तय करें। कोई कुछ कह दे तो उसका बुरा न माने बल्कि उसको समझने का प्रयत्न करें, उसकी एक एक बात को आप नोट करें। अच्छे विचार और अच्छे कार्य करने से ही व्यक्ति को आशावादी जा सकता है। तो ये आशावादी का एक टॉपिक है। अगर आपके जीवन में आशा नहीं है, मान लीजिए अगर आप आज कोई काम स्टार्ट करते हो, अगर उस काम के प्रति आपके अंदर आशा ही नहीं है तो आप उस काम को स्टार्ट ही क्यों कर रहे हो। आशा के बिना कोई भी काम स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, और अगर आपके अंदर आशा नहीं है तो या तो काम स्टार्ट नहीं कर सकते, और अगर आपने उस काम को स्टार्ट कर दिया तो आपको उस अंदर काम के अंदर कभी सफल नहीं हो सकते अगर आपके अंदर आशा नहीं है। कोई भी किसान अगर खेती करता है तो उसी आशा से करता है, इसी आशा से करता है कि मेरे खेत के अंदर इतनी फसल होगी, इतना ये होगा, है ना। तो ये आशा ही होती है। आशावादी बनना जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।